हेलो स्टूडेंट। अच्छा, अब हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे। इसका जो पहला पोर्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब हम जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, पहले हम आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो है मटीरियल के किस्म कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो कि कंडक्टर समझे जाते हैं, और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो कि इंसुलेटर समझे जाते हैं, और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो कि सेमी कंडक्टर समझे जाते हैं। अब इनको थोड़ा हम रिव्यू देते हैं। अच्छा, कंडक्टर वो हैं जो कि कंडक्शन करते हैं आसानी के साथ, मतलब कह दो कि भाई दीज कंडक्ट करंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास ना, और ये कभी कंडक्शन नहीं करते। दीज नेवर कंडक्ट, ये करते हैं एक कंडीशंस पे, मतलब ये हुआ कि भाई दीज कंडक्ट at high temperature but do not conduct at low temperature। ये बात आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले हम कंडक्टर में कहते हैं कि भाई ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये कंडक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू, हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बुनियाद पे बात करना चाहते हैं। पता है क्या है? कंडक्टर वो हैं जिनके पास वैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं, अब यहां पे हम इसका नाम रखेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप थोड़ा ही एनर्जी देंगे ना, फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है ये कंडक्शन के लिए तैयार होता है, या ये आसानी के साथ कंडक्शन कर सकता है, यूं कह दो। तो द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी प्रेजेंट इन अ कंडक्शन बैंड एंड रेडी टू कंडक्ट। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में समझा जाता है। मतलब यूं कह दो कि भाई इसका जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के करीब होते हैं। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे समझ लो। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता बाबा। इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये आप सिंपली कह दो कि भाई कभी भी फ्री नहीं होता। उसका रीजन ये कि कह दो कि इनका कंडक्शन बैंड काफी दूर है, या कह दो कि ये कंडक्शन करता ही नहीं है, दूर इतना कि ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जा ही नहीं सकता। या दूसरे माने में आप सिंपली कह दो कि इनका जो बैंड ऑफ रीजन है ये काफी बड़ा है। इस रीजन को हम यहां पे कहते हैं फॉरबिडन गैप। इनका जो फॉरबिडन गैप होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये कंडक्शन नहीं करता। तो यूं कह दो कि भाई इनमें कंडक्शन होती नहीं है, क्योंकि बड़ा फॉरबिडन गैप है, वाइड फॉरबिडन गैप है इसमें से ना, इसलिए ये कभी कंडक्शन नहीं करता, यूं कह दो। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो आसानी के साथ कंडक्शन करते तो हैं पर कंडीशनली, वो आपके सेमीकंडक्टर हैं। उनमें कहानी कुछ इस तरह से कि इनका जो वैलेंस बैंड है वो और कंडक्शन बैंड के बीच में स्पेस है, पर वो स्पेस काफी नैरो है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पर काफी नैरो है। इसका मतलब ये कि दीज इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड फ्री। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा तो सकते हैं पर कंडीशंस की बुनियाद पे, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है ये कहा जा सकता है कि भाई नैरो गैप है। हम इसको कहेंगे नैरो फॉरबिडन गैप। ये नैरो फॉरबिडन गैप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ वहां पे जा सकते हैं, पर शर्त ये कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सुनो जरा बेटा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। हैंस करंट इंक्रीजेस, यूं कह दो कि जो करंट है वो इनका बढ़ेगा। अच्छा, यही रीजन है कि हम कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस क्या होती है? कम है। अच्छा, यही रीजन है कि हम सिंपली कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर बुनियादी तौर पे दीज आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एलिमेंट। सेमीकंडक्टर बुनियादी तौर पे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एलिमेंट होते हैं। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर में गैप है ही नहीं, नो फॉरबिडन गैप। यूं कह दो कि इनका जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं, इनके बीच में गैप है ही नहीं। अच्छा, गैप ही नहीं है, एनर्जी गैप ही नहीं है, तो हम सिंपली कह सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉन मजे से जा सकता है। तो यहां पे कहानी कुछ उल्टा है ना, कि रेजिस्टेंस इनकी टेम्परेचर से डायरेक्ट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी रुकावट बढ़ती है, जैसा कि आपने 13 चैप्टर में पढ़ा था ना। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कंडक्टर बुनियादी तौर पे दीज आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं?
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एलिमेंट, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक बाबा, तो ये छोटी सी कहानी आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कंडक्शन करते ही नहीं है, जल तो जाएंगे, कंडक्शन ही करेंगे, इसका मतलब ये हुआ यहां पे कोई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ताल्लुक नहीं है, यूं कह दो। ठीक है, अच्छा बाबा, एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1A 2A 3A एंड बी फैमिली, ये सारे के सारे आपके कंडक्टर होते हैं, जबकि एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 5 6 7 8 ये सारे आपके इंसुलेटर होते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 4A जो कि आप कार्बन फैमिली कहते हो, ये बुनियादी तौर पे सेमी कंडक्टर मटीरियल हैं। कार्बन फैमिली आर एक्चुअली सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो डिफरेंस है आपके सामने मैंने रखा। अच्छा बाबा, अब हमें जो पढ़ना है ना यहाँ पे, वो सारा कुछ पढ़ना है सेमी कंडक्टर के हिसाब से कि सेमी कंडक्टर बुनियादी तौर पे होते क्या है। ठीक, अच्छा, सेमी कंडक्टर के दो तरह के हम यहां पे टाइप पढ़ेंगे। सेमी कंडक्टर टाइप जिसको कहते हैं, एक वो हैं जो कि प्योर सेमी कंडक्टर समझे जाते हैं, इनका नाम हम रखते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसका नाम हम क्या रखते हैं? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक लफ्ज का मतलब है प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या बेटा? प्योर। अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये हम किसको कहते हैं बेटा? आप यूं कह दो कि प्योर आपका कार्बन, प्योर आपका सिलिकॉन, प्योर आपका जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक समझे जाते हैं। अब इनमें होता क्या है, किस तरह की कहानी है, पहले हम थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे देखना चाहते हैं कि इनका क्रिस्टल लेटिस किस तरह से होता है। अच्छा सुनो, यहां पे मैं समझा देता हूं, बोला थोड़ा आसानी हो जाएगी, यहां पे समझा लेते हैं। अच्छा, कार्बन जो कि ग्रुप नंबर 4 का है ना, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 का है ना बेटा, तो इनके पास क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्रिस्टल कुछ इस तरह का होता है कि हर सिलिकॉन का या हर कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने बराबर वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम या कार्बन के साथ वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर्ड होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन कह दो कि भाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से शेयर होता है। अच्छा, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड चारों साइड पे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हम कहते हैं कि इनका जो यूनिट सेल होता है ना, वो क्यूबिकल यूनिट सेल होता है, कुछ इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिकल यूनिट सेल होता है, इन विच 8 एटम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। सिंगल यूनिट सेल में 8 एटम आपने कुछ इस तरह से ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, A is equal to B is equal to C, all the angles are of equal, अल्फा बीटा या गामा that would be equal to 90। तो ये इनका जो यूनिट सेल है आप सिंपली कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल इनका होता है। अब बताया गया कि भाई क्यूबिकल यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के, मैं यहीं पे बता देता हूं। बोला, एक वो होते हैं जिनमें क्यूब के हर फेस पे, ये जो आपने क्यूब बनाया है ना बेटा, इस क्यूब के हर फेस पे आप एक और एटम रख दें। मिसाल की तौर पे 6 टोटल फेसेस होते हैं ना, जैसा कि आपका डाइस है, डाइस के कितने कुल मिला के फेसेस होते हैं? देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी फेसेस? 6। तो एक काम करें, हर फेस के बीच में या हर फेस के सेंटर में एक एटम आप रख दें। तो यूं आप कितने मजीद एटम रख सकते हो? आपसे अगर पूछा जाए हाउ मेनी एडिशनल एटम वी कैन स्टोर, तो बड़ी सादी सी बात है, हम यहां पे कितने एटम और रख सकते हैं? 6 और रख सकते हैं। ठीक है ना, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक ये साइड वाला, एक नीचे वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, कुल मिला के कितने? 6। तो इसका नाम हम रखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब क्या है? सॉरी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं इसको। फेस हर फेस सेंटर में रखा है ना, इसलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब क्या है कि 1 मोर एटम कैन बी टेकन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो पहले 8 तो होते हैं आमतौर पे ना, आमतौर पे कितने एटम्स होते हैं बेटा? 8 एटम होते हैं, 6 आपने और रख दिए, तो फेस सेंटर्ड में कुल मिला के आप कितने एटम रख सकते हो? 14, 1 4 14। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से क्यूबिकल यूनिट सेल में एक प्रॉपर्टी और भी होती है एडिशनल एटम रख जाने की,
वो है कि भाई इनका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे एक और रख दो, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच वाला सा ना। अच्छा, जब आप सेंटर ऑफ मास पे रखोगे तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कुल मिला के कितने एटम आप रख सकते हो? 9 एटम। अच्छा, 8 इनके कॉर्नर के और एक वो है जो कि इनके सेंटर में हमने रख दिया। कुल मिला के कितने एटम हम रख सकते हैं? वी कैन हैव 9 एटम इंटायरली। तो देखिए इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना वो क्यूबिकल यूनिट सेल होता है। अच्छा बाबा, दो एटम के बीच में जो स्पेस होती है इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक स्पेसिंग, या इनका नाम हम रखते हैं स्पेस लैटिस। इसको हम स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का यूनिट सेल या स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड बाय मींस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑल द टाइम। ठीक बाबा, ये छोटी सी कहानी। चलो अब इंट्रिंसिक की कहानी किस तरह से है इस पे थोड़ा हम ध्यान देना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। पहले थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू हम दे ले। बाबा ग्रुप नंबर 4A की बात करते हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 4A में कार्बन आता है पहले, उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है, उसके बाद आपका जर्मेनियम आता है, उसके बाद और भी कुछ आते हैं। अच्छा, कार्बन का पीरियड नंबर 2 है, इसका पीरियड नंबर 3, इसका पीरियड नंबर 4। सुने, किसी भी ग्रुप में जो टॉप वाला एटम होता है ना उसका एटॉमिक रेडियस कम होता है। कह दो कि भाई उसको इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम होती है। दूसरी मायने में कह दो कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा होती है, उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मजे से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो कार्बन आमतौर पे क्या है कि इस खानदान में रहकर भी सेमीकंडक्टर के खानदान में हम इसको शामिल नहीं करते है तो सेमीकंडक्टर, पर वो आमतौर पे इतना इस्तेमाल नहीं होता। रीजन बड़ा सादा कि इट फॉल्स इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म। दो इनके एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड है और ग्रेफाइट है। डायमंड तो कंडक्शन करता ही नहीं है, इंसुलेटर है, पर जो ग्रेफाइट है वो कंडक्शन करता है पैरेलल टू द फील्ड। जब उनका क्रिस्टल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब उसको छोड़ ही दो। कार्बन प्रेफर हाइड्रोकार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बनाता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको आप कहते हो या हाइड्रोकार्बन जिसको आप कहते हो। तो इट इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन लूजिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको छोड़ दो। आप आएंगे थोड़ा नीचे, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती है। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है डाउन द ग्रुप। जितना पीरियड नंबर होगा उतना साइज बड़ी होगी। तीसरा पीरियड है तो इट वुड बी हैविंग 3 शेल, ये चौथा वाला है तो 4 होंगे एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन की कंपैरिजन में थोड़ा अच्छे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम को टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाते हैं, तो दीज आर से टू बी गुड सेमीकंडक्टर। बाकी ये वाले जो है आपका जो कार्बन है इसको तो छोड़ ही दो, इसमें कुछ है ही नहीं। तो बड़ी सादी सी बात है कि दे डू कंडक्ट एट हाई टेम्परेचर। पर इसमें मसला है यार, क्या थोड़ा बात हो जाए। मैं बात कर रहा हूं अब सेमीकंडक्टर प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम की। सुनो जरा, सिलिकॉन की भला बात करते हैं ना बाबा। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं? 4 होते हैं, है ना, 4 होते हैं। यह है वैलेंस बैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वैलेंस बैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और यूं कहते हैं कि भाई ये सिलिकॉन का 1 है, ये सिलिकॉन का 2, ये तीसरा, इसी तरह दूसरा जो सिलिकॉन है उसके भी कुछ इस तरह से होंगे, उसी तरह से तीसरा जो सिलिकॉन है उसके भी कुछ इस तरह से होंगे। कहने का बड़ा सादा मतलब ये है कि मजे से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने घर में खुश होते हैं। अब आप बिला वजह इनको तंग करने जा रहे हो, इसका मतलब है आप इनको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे ना, तो पता क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है हाई टेम्परेचर पे। लूज करने का मतलब ये कि टेम्परेचर दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से एरिया में चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। हम इसको कंडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अब दीज आर रेडी टू कंडक्ट। ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पे चला गया, तो पीछे इसने एक जगह खाली छोड़ दी। ये जो जगह खाली छोड़ देता है ना, इसको हम कहते हैं होल। होल का मतलब है सिंपली कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज व्हाट यू से, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर आप इस होल की बात करें, ये होल कौन भरेगा? इफ यू कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, तो फिर ये होगा कि पड़ोस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बगल वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसको फिल करेगा, तो ये खाली जगह यहां पे बची। अगर आप और गर्मी देते रहोगे तो बराबर वाला भरेगा, खाली वैकेंसी यहां पे बची, बराबर वाला भरेगा, खाली वैकेंसी यहां बची। तो कहते ना, होल पहले यहां पे था, अब पीछू आ रहा है ना, पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये द फ्लो ऑफ होल एग्जिस्ट
और जो फ्लो ऑफ होल है आपके रिवर्स में हो रहे हैं, इसका नाम हम रखते हैं यहां पे होल करंट। यहां पे अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आगे, होल जा रहे हैं पीछे, तो इसका मतलब यह कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और फ्लो ऑफ जो होल होते हैं उनको कहते हैं होल करंट। इसका मतलब यह कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो, और कितना हम बढ़ाएं, अबव रूम टेम्परेचर, तकरीबन ऐसे समझ लें रूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि दीज कंडक्ट, ये एज ए गुड कंडक्टर है। लो टेम्परेचर पे दीज आर इंसुलेटर, उसलिए नाम रखा गया सेमी कंडक्टर, आधे से कंडक्टर, या कभी कभी ये इंसुलेटर भी होते हैं। रीजन बड़ा सादा बेटा, यू आर सपोज टू सिंपली इंक्रीज द टेम्परेचर। प्रॉब्लम बताया क्या है कि मिसाल की तौर पे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जिसमें वाकई में ये होते हैं, वो कौन से आपके हैं? आपका सेल फोन सेमीकंडक्टर बेस्ड है, सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो भी है ना, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि जब हम सेल फोन चलाते हैं तो सबसे पहले जो मोबाइल कंपनी है आपको माचिस या इस तरह का जो मैच बॉक्स है या लाइटर वगैरह देती है क्या, कि भाई सबसे पहले आपने सेल फोन को गर्म करना है, जब गर्म हो जाए, क्योंकि हमने कहा कि भाई सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर से ज्यादा कंडक्शन होती है, पहले गर्म करो ठीक ठाक, जब गर्म हो जाए उसके बाद आप नंबर डायल करें, बात करें। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कंप्यूटर लैपटॉप की बात करेंगे, पहले भाई उसको गर्म करना है, उसके बाद कंडक्शन करवा दें, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। तो फिर क्या बात है भाई, आप खुद कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर तब कंडक्शन करते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ा दो, बट इन रियल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है इसमें तो टेम्परेचर हम नहीं बढ़ाते। फिर इसमें क्या है? देखें, यही बात हुई ना, इसमें हम क्या करते हैं, इंप्योरिटी डाल देते हैं। अच्छा, इंप्योरिटी लगाने से आपको ये हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द प्रोसेस बाय विच वी आर एडिंग इंप्योरिटी टू मेक द कंडक्टर इंप्योर, इसका नाम हम रखते हैं डोपिंग, DOPING। तो अब हम आ रहे हैं इस डोपिंग पे। देखिए, इंट्रिंसिक भी कंडक्शन कर सकते हैं पर गर्मी देने से। अब हो सकता है कि गर्मी देने से हम इस कंडक्टर को खो भी दें। मिसाल के तौर पे सिलिकॉन को गर्म करते रहे, हमें क्या पता कि टेम्परेचर 37 तक या अपना 25 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, हमें क्या पता कि 25 to 27 पहुंच गया, कि हम क्या करें, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जहां पे टेम्परेचर कम है, लाइक यूरोप, तो क्या वहां पे जहां के टेम्परेचर होता ही नहीं है रूम टेम्परेचर, वहां पे तो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर के चक्कर में आप इसको जला भी सकते हो, मतलब हो सकता है ये सिलिकॉन आपका जल जाए, आग लग जाए। तो फिर ये हम मसला हल करना चाहते हैं। वी डोंट वांट प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि प्योर में ये गर्मी वर्मी देने वाला मसला है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस मामले से जान छुड़ाना चाहते हैं, और इस मामले से जान छुड़ाने के लिए आपने क्या करना है, इंप्योरिटी ऐड करनी है। एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को इंप्योरिटी दे ताकि क्या करना है, टू मेक इट एक्सट्रिंसिक, इसको हम कहते हैं डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, फिर जो कंडक्टर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, द सेमीकंडक्टर बिकम्स एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हम किसको कहते हैं, वो जो कि इम्प्योर हो, वो जो कि इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं। क्यों किया हमने, गर्मी देने से जान छुड़ाना चाहते हैं। वी डोंट वांट सप्लाइड हीट एक्चुअली ना, तो भाई इंप्योरिटी ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ आप इंप्योरिटी ऐड कर दो तो आपको जो चीज मिलेगी दैट वुड बी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, बात खत्म। दिस वुड बी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या हम इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यूं कह दो। ठीक बाबा, अब इस पे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, इस पे थोड़ा हम ये कहना चाहते हैं। इंप्योरिटी कौन सी, देखें पानी या नमक मिला देना ये थोड़ी है, एटम है ना, एटम में इंप्योरिटी भी एटम्स होती है, पर जब हम इंप्योरिटी लगाते हैं तो थोड़ा केयर भी करना होगा। यू आर सिंपली सपोज टू ऐड दोज काइंड ऑफ एटम जो कि प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ मिलते जुलते हों। अब इंप्योरिटी किस में लगानी है, ग्रुप नंबर 4A में। अच्छा, ग्रुप नंबर 4A के कौन से, अच्छा दूसरे कौन से ग्रुप हैं जिनकी प्रॉपर्टीज 4A से मिलती हैं, इनके पड़ोस वाले,
एक साइड पे इसका 3a बनता है, दूसरी साइड पे इसका 5a बनता है। तो यू आर सिंपली आस्क्ड टू ऐड द एलिमेंट ऑफ आइदर ग्रुप नंबर 3a या फिर आप ग्रुप नंबर 5a ऐड कर दो। ऐसा नहीं है कि कोई भी लगा दो चलेगा, नहीं, यू आर सिंपली आर सपोज टू ऐड द इंप्योरिटी ऑफ आइदर 3a और 5a। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट या तो 3a के ऐड करते हैं या फिर 5a। इसका मतलब ये इंप्योरिटी आपकी दो तरह की, ठीक है। एक वो है जिसमें हम कहेंगे कि भाई ग्रुप 5a के साथ, अपना ग्रुप 4a के साथ आप 5a ऐड कर दो तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे। और दूसरा ये है कि बाबा ग्रुप नंबर 4a के साथ आप 3a ऐड कर दो। अब ये एडिशन के बाद होगा क्या, थोड़ा इधर देखें। ओके, ग्रुप नंबर 5a में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन, वही बात हुई ना कि नाइट्रोजन टॉप है या लीडिंग है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो नाइट्रोजन से नीचे वाले ले लो। कौन से नीचे वाले, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये ले लो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं इस पे 5a में कौन से, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये लगा दो आप। ये आपके पेंटावेलेंट है ना, तो हम कहते हैं कि भाई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लगा दो। चलो भाई, आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पेंटा बोले तो 5 होंगे, ठीक है। अच्छा बाबा, ये अकेला आर्सेनिक आप सेमीकंडक्टर प्योर के क्रिस्टल में डाल दो तो पता क्या होगा, सिमेट्री बरकरार रखने के लिए आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन शेयर करेगा, क्योंकि सिलिकॉन के क्रिस्टल में जो लगाया है। अब पता क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर नहीं होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन बच गया। ये क्यों नहीं शेयर होता, यू नीड टू मेंटेन द पोलैरिटी, यू नीड टू मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर। बुनियादी शक्ल क्या कह रही है सिलिकॉन क्रिस्टल की, ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी सिंगल एंड ऑल द एंगल्स मस्ट बी 90। अगर मैं ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन शेयर करूं तो आई विल लूज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, जो कि अलाउ नहीं है। तो यूं ये 5वां इलेक्ट्रॉन आप शेयर नहीं करवा रहे, या कह दो कि भाई ये 5वां इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिल गया। इसको कहते हैं हम कि भाई आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बिला वजह में एडिशन के बाद मिला। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे भाई नेगेटिव कैरियर हमें मिल गया, कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस नेगेटिव के एन की वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे आपका डोपिंग कौन सी है, एन टाइप डोपिंग है। तो वेनेवर वी एड ग्रुप नंबर 4a विथ 5a, तो इस डोपिंग का नाम हम क्या रखेंगे बाबा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन टाइप डोपिंग, एन टाइप। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ने दिया है, आर्सेनिक ने लिया है, डोनेट किया है ना, उसीलिए इसका दूसरा नाम है डोनर डोपिंग। इसको हम और क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डोनर डोपिंग। डोनर डोपिंग में क्या होता है, आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट जो करा, तो ये डोपिंग आप सिंपली कह सकते हैं कि डोनर डोपिंग है। और जो एलिमेंट इस तरह से आपको मिलते हैं, दीज आर एक्चुअली एन टाइप। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें एन टाइप का मतलब ये हुआ कि उसमें पेंटावेलेंट की इंप्योरिटी आपने ऐड की थी। एंड द मटेरियल व्हिच आर एडेड टू मेक देम एक्सट्रिंसिक, ये आपके एन टाइप डोपेन कहलाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए बाबा एन टाइप डोपेन कौन से हैं, बड़ी सादी सी बात है, एन टाइप डोपेन का मतलब है कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, यूं कह दो। अच्छा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है अभी, इनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 1a की तरह होगी। ग्रुप नंबर 1a के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन मजे से जा सकता है। यू आर सिंपली सपोज टू सप्लाई द फील्ड, दैट्स इट, बात खत्म। कोई गर्मी शर्मी देने की जरूरत नहीं है जो पहले हम दे रहे थे, कोई इसमें टेम्परेचर की कंडीशन नहीं है। तो सेमीकंडक्टर की जो मटेरियल आपका सेलफोन है, ये सारे कुछ, उसमें सिंपल आप बैटरी लगा दो, कंडक्शन हो जाता, स्विच ऑन करो, आपका सेलफोन ऑन हो जाता है। कोई इसमें गर्मी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, बात खत्म। ओके, दूसरा जो केस है वो क्या, इंप्योरिटी कैन बी एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3a। 3a बोले तो ट्राइवेलेंट। इस ट्राइवेलेंट में आपका बोरॉन फैमिली है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, और आपका ये थैलियम भी है। ये वो एलिमेंट है जो कि हम ऐड कर सकते हैं, थोरियम नहीं है, ये थैलियम है, Tl, ये हम ऐड करते हैं। अच्छा, दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3a, उसीलिए इसका नाम रखा जाएगा ट्राइवेलेंट।
ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लगा दो। अब इससे होगा क्या, थोड़ा समझ ले बेटा। मैंने लिया यहां पे गैलियम, गैलियम ट्राइवेलेंट है बाबा, तो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में लगाओगे तो इनके 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएंगे क्रिस्टल में, बुनियादी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए 3 तो बहरहाल शेयर होंगे। अब इनके पास क्या है कि एक साइड खाली है। आप बुनियादी स्ट्रक्चर मेंटेन कराने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकते हो। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है। अब सर खाली प्लॉट तो बहुत बड़ा है यार, ऐसे थोड़ी हम देखेंगे कि बुनियादी सिमेट्री के मुताबिक खाली वैकेंसी कितनी है। बुनियादी सिमेट्री क्यूबिकल स्ट्रक्चर की क्या कहती है कि चारों कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, 3 तो बन गए, अभी एक और पॉसिबल हो सकता है, तो ये होना चाहिए, मतलब यू कैन सिंपली मेंटेन दिस वन। और ये हम वैकेंसी रख सकते हैं, मतलब ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो यूं कह दो कि आपने वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दी बाबा। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, होल। और होल के ऊपर कौन सी चार्ज समझी जाती है बाबा, पॉजिटिव चार्ज समझी जाती है। उसीलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस इंप्योरिटी के एडिशन का नाम रखा गया पी टाइप डोपिंग। पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो whenever we add group number 3A, the doping is actually called as p type doping, trivalent doping कहते हैं। अभी मुझे बता दो, ये इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन दे रही है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी? अगर आप बुनियादी स्ट्रक्चर मेंटेन कराना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करवा सकते हो, उसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया एक्सेप्टर डोपिंग। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर डोपिंग। ठीक है, तो एक होती है डोनर और एक होती है एक्सेप्टर। एंड द एलिमेंट विच वी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग सो, ये आपका पी टाइप होते हैं मटेरियल। तो एक होते हैं सेमीकंडक्टर एन टाइप और एक होते हैं सेमीकंडक्टर आपके पी टाइप। डू रिमेंबर दीज आर एक्सट्रिंसिक, दीज आर इम्प्योर, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। एलिमेंट जो आपने यूं ऐड किए ना, इसका नाम हम रखेंगे पी टाइप डोपेंट। बाबा ये पी टाइप डोपेंट है, बात खत्म। ओके, तो यूं आप सिंपली कह सकते हो कि पी टाइप और एन टाइप आपने बना दिए। ओके, अब हमने क्या करना है, बात खत्म थोड़ी हुई, पी और एन तो बन गए। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो फिर अब हम बात करते हैं फाइनल, क्या कि अब आपने क्या करना, पी और एन दोनों मिला दो। दोनों मिलाएंगे ना, पहले हमने एन बनाया, फिर हमने पी भी बनाया, अब इनको दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाने से जो नई चीज आपको बनती है, जो आपको मिलती है, इसका नाम हम रखते हैं पी एन जंक्शन। तो ये मुसीबत है क्या, थोड़ा यहां पे समझ लें बाबा। पी और एन को मिला दो। पी मटेरियल में क्या होता है, होल होते हैं अभी जो आपने पढ़ा, और एन में क्या होता है, आप सिंपली कह दोगे एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे आप इनको आपस में डिफ्यूज करोगे, मिलाएंगे, तो पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन होल में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल में जाएंगे। नतीजतन यूं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन करीब हैं वो इलेक्ट्रॉन होल में जाके डिफ्यूज हो जाएंगे, और इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होगी। सारे इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन थोड़े होंगे, जो करीब होंगे वो, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या कहता है, जितना चार्जेस दूरी पे होंगे उतना फोर्स कम होगा। तो जो करीब है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये तो आपस में मिल जाते हैं। और यूं मिल जाने से क्या बनता है कि ये डिफ्यूजन हो गई और इलेक्ट्रॉन्स और होल की कॉम्बिनेशन हो गई। अच्छा बाबा, चंद होल और भी बचेंगे और चंद इलेक्ट्रॉन अभी और भी बचेंगे, ये नहीं जाएंगे। क्यों, बीच में आपने कॉम्बिनेशन के लिए यहां पे आपने लेयर जो बना दिया, ये लेयर क्या कहता है, रीजन। इस रीजन का नाम हम भी क्या रखते हैं, ये भी बात करते हैं, बैरियर बन गया बाबा। इसका हम क्या नाम रखते हैं, बैरियर। ये आप कह दो कि भाई यहां पे आपने बैरियर बना दिया। अब P कुछ और भी बचा, N में कुछ और भी हैं, तो ये आप बैरियर की जगह इसका दूसरा नाम रखोगे PN जंक्शन। PN जंक्शन में क्या होता है, कुछ P भी होते हैं, N भी होते हैं, और P और N का कॉम्बिनेशन लेयर भी होता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज PN जंक्शन। अच्छा बाबा, ये बना क्यों, इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ। तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स और होल के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड हुआ।
पोटेंशियल पैदा हुआ। पोटेंशियल पैदा क्यों हुआ बाबा? ये चार्ज यहां से लेकर यहां तक गई ना, आपने ये वाजे तौर पे पहले पढ़ा हुआ है कि व्हेन चार्ज मूव देन वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज, और जब चार्ज वर्क डन करती है यहां से लेकर यहां तक, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं वोल्टेज। याद करो, तो यूं चार्ज के जाने से वोल्टेज डेवलप हुआ, एंड द वोल्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द बैरियर, इस पोटेंशियल या वोल्टेज का नाम हम रखते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल यहां से पैदा हो गया। इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने सेमीकंडक्टर किस तरह का लिया है। अगर आपने ये सिलिकॉन लिया है तो इसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7। अगर आपने ये जर्मेनियम लिया है तो उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7। एक होता है 0.3 और दूसरा 0.7। तो यूं इलेक्ट्रॉन आपके कुछ रह भी गए, कुछ कंबाइन भी हो गए, आपका बैरियर भी बन गया। इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। बाबा पीएन जंक्शन के दो टर्मिनल हैं, एक है पॉजिटिव मतलब पी, दूसरा नेगेटिव मतलब एन। बाकी के इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बीच में दीवार जो है। अगर आप चाहते हो कि बाकी के भी जाएं तो जा सकते हैं, पर उनको एक्सटर्नली धक्का देना पड़ेगा। और उस एक्सटर्नली धक्का देने का मतलब क्या है, इस पे हम अब बातें, फिलहाल आप ये नोट कर लो। अच्छा बाबा, एक बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि प्लीज फॉलो दिस लेक्चर ओनली फॉर दिस 16 चैप्टर। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहां से सवाल आएंगे, बुक की रीडिंग करोगे तो उसमें भी अंग्रेजी में ये लिखा है, कोई फार्मूला नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है सब। ठीक है, सो लेक्चर को सही फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।